Hello my friends, welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो मेरे साथ शेयर किए हैं मामूनी फ्रॉम कोलकाता। मामूनी अपने मम्मी के एक स्टोरी हमारे साथ शेयर की हैं। मामूनी बताती हैं उनकी मम्मी बहुत ही अच्छी औरत थी। मतलब उनको हर कोई आस पड़ोस के ही लोग और फिर आस पड़ोस के लोग, अपने रिलेटिव्स, हर कोई बहुत ही पसंद करते थे और बहुत प्यार करते थे। हर कोई उनका इज्जत भी बहुत करता था। कभी भी किसी के घर में कोई पूजा पाठ हो, कोई शादी ब्याह का बात हो या कुछ भी हो, पहले से उनसे एडवाइस भी लेने आया करते थे। इससे मामूनी के पापा भी बहुत खुश मिजाज के लोग थे, आदमी थे, तो उसके पापा से भी सब कोई प्यार करते थे। लगभग मामूनी के फैमिली से सबको इतना प्यार करते थे कि वो लोग इसी वजह से बहुत ही फेमस भी थे कि इनके घर पर जाओ, ये ऐसे मदद करते हैं। बहुत जन को इसके पापा मम्मी हेल्प भी किया करते थे। अगर किसी की बेटी का शादी नहीं हो पा रही है तो उसके पापा उसका कौन सा पंडित अच्छा है, कुंडली मिलान, ये सब बताना, बहुत कुछ ये लोग मदद किया करते थे। यहाँ तक कि पैसों से भी बहुत लोगों का इन्होंने मदद की है। एक बार की बात है, मामूनी की मम्मी एक दिन उन्हीं का ही एक रिलेटिव, मतलब जान पहचान में ही उसकी मम्मी का ही दूर का एक रिलेशन में एक सिस्टर, उनका 3 घर छोड़ के वो रहती थी। वो ज़्यादा उनके घर पे नहीं आया करती थी, लेकिन मामूनी की मम्मी चाहती थी कि वो आए, उनके साथ मिले जुले रहे, पर वो नहीं रहती थी। वो सोचती थी खुद को खुद थोड़ा वो ज़्यादा ही हाई स्टैंडर्ड की है, इसीलिए वो ज़्यादा पढ़ी लिखी थी उनकी वो सिस्टर, तो इसीलिए मामूनी की मम्मी जो इतना केयर भी नहीं करती थी उनको। एक बार दोपहर के समय में मामूनी की मम्मी खाना वाना खाने के बाद, अपना लंच फिनिश करने के बाद, उन्होंने टीवी देखना, मतलब मुनासिब समझो, वो आकर टीवी देखने लगी कि थोड़ी सी बाद में मैं लेट जाऊंगी। मामूनी अपना स्कूल गई हुई थी और उसका भाई और उसकी मम्मी दोनों लंच करने के बाद वो लोग टीवी देखने लगे। उसके पापा ऑफिस गए हुए थे, तो उनके घर में जब कॉलिंग बेल हुआ, मतलब बेल बजा, तो उसकी मम्मी जाके डोर को ओपन कर दी। डोर ओपन करने के बाद देखती है कि उसकी वही सिस्टर, जो कि कभी आती नहीं थी, बुलाने पर भी वो नेग्लेक्ट करती थी इनको, वो अचानक से आई, आकर उसके मम्मी का गले मिली और अंदर आ गई। उसके भाई ने देखा ये बात कि उसकी वो मासी जो उसका मम्मी का गले मिली, उसके बाद अंदर आ गई। वो तो अंदर आ गई उसकी मम्मी, बट वो मेन डोर के पास बैठ गई तब से। उसके भाई बोले क्या हुआ क्या हुआ। वो सोचे कि उसका मम्मी का क्या सर चक्कर दे दिया इस तरह। उसके मम्मी को उठाना चाहती थी पर उठ नहीं रही थी, बिल्कुल उठा नहीं पा रहा था। इतना बड़ा भी नहीं था उसका भाई, 17-18 साल का ही था उसका बड़ा भाई, उनसे एक ही भाई है मामूनी का। तो उसके मम्मी को उठाने, लेकिन वो आंटी जो उनका जो वो मौसी, वो आकर अपनी दीदी को, मतलब वो मामूनी का मम्मी को उठा भी नहीं रही है और टच नहीं कर रही है। फिर उसके भाई ने ही अपने अड़ोस पड़ोस के कुछ लोगों को बुला के लाए और लाने के बाद उसका मम्मी को उठा के अंदर ले गए। उसका मम्मी किसी कीमत में उठने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, बोले थे मेरे आँख में मैं देख नहीं पा रही हूँ और मुझे कुछ दूसरा दिख रहा है, ऐसे ऐसे बोल रही है। उसके बाद वो ला के सुलाए, उसके पापा को फ़ोन किए, उसके पापा आए, हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर्स ने कहा ये आँख में देख नहीं पा रही है, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, कुछ टेस्ट के बारे में, कुछ टेस्ट वेस्ट के बारे में दे दिया। इस बीच उसकी जो मौसी थी, वो लोग दोबारा ना आए, ना पूछे, ना देखा। उल्टा वो बोली कि उसका माँ का तबीयत खराब है बोल के अपने मायके चली गई अपने दोनों बच्चों को लेकर। ये बहुत ही हैरान कुन बात था कि ये कैसे हुआ भाई। वो उस दिन आई, लेकिन इसका तबीयत इतना ख़राब होने के बावजूद एक बार भी पूछने भी नहीं आई, कुछ भी नहीं, देखने भी नहीं आई। देखना तो दूर की बात है, पूछने भी नहीं आई हो। कोई बात नहीं, किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया उस पर।
बाय द वे उसकी जो दादी थी, उसकी दादी उसी शहर में रहती थी, बट दूसरे घर में रहा करते थे मामूनी के दादा दादी। दादी को जब पता चला कि ऐसे ऐसे उनके बहू के साथ हुई, एक ही लौती बहू थी मामूनी की मम्मी, तो वो दादा दादी तुरंत वहाँ पर वो लोग आ गए। उसके दादा दादी अपने घर पर ही रहते थे, उनका ओन हाउस, बट ये जो मामूनी लोग रहते थे, उसके पापा जहाँ जॉब करते थे उसके क्वार्टर में रहते थे। तो उसके दादा दादी आ गए उनके घर। आने के बाद उन्होंने जब देखा ऐसे कि अचानक से ऐसे हुआ, मामूनी के भाई ने भी बताया कि वो आंटी आई थी, तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगा, तो वो एक पंडित को बुला कर लाए। वो पंडित आके विजिट किए, उनको देखा। उसके बाद उन्होंने बाकायदा कहा कि इनकी आँखों की जो रोशनी गई है, उनका बेटा का ऊपर में किसी ने कुछ किया था, उसी को उसने उतारा करके इनके ऊपर में छोड़ दिया है। तो उन्होंने पूछा कि इसका मतलब तोड़ क्या है, हम क्या कर सकते हैं। तो पंडित जी ने कहा कि हाँ, कोशिश करना पड़ेगा, मैं देखता हूँ। 2-3 दिन जाने से के बाद पंडित जी ने कोशिश की तोड़ के लिए। फिर उन्होंने कहा कि हमारे गुरुदेव को खबर देना पड़ेगा, ये मेरा बस का काम नहीं हो रहा है। क्योंकि वो पंडित जी जब भी पूजा पाठ करने जाते थे, वो पंडित जी को भी बाकायदा कोई मारता था। एक औरत आकर पंडित जी के कंधे पे बैठ जाती थी, उनको मारती थी। ये पंडित जी के साथ हो रहा था। पंडित जी भी इतने ज्ञानी नहीं थे, क्योंकि वो बहुत ही छोटे से एक लड़के थे। वो अपने पापा के अंडर में ही वो शिष्य थे तब, और उसके पापा और उनका जो गुरुदेव हुआ करते थे, वो लोग दूसरे जगह गए हुए थे। वो गुरुदेव भी सबसे महान थे। इनका पूरी तरह कुछ भी शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाया था तब तक। तो उसके पापा बोले तो क्या करे बोलो। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, कोई और होगा तो मैं लेकर आऊँगा। इधर उनका डॉक्टर के पास भी ट्रीटमेंट चलता रहा, और पंडित जी ने कहा कि मैं 7 दिन के अंदर ही अंदर इनके लिए लेकर आ जाऊँगा गुरुदेव को, आप फिक्र मत करो। तो ये लोग वेट करते रहे, बहुत ही कुछ ये लोग कोशिश तो किए, बट मामूनी के मम्मी को बचा नहीं पाए। वो 7 दिन के पहले ही डेथ हो गई। और मामूनी बताती है उसके बाद उनका घर परिवार जैसे पूरा छिन्न भिन्न हो गया। उनकी मम्मी ही घर की शान आन बान जैसे लगती थी। उसके बाद सब चुपचाप हो गए, लेकिन उनके दादी बोली कि वो वहीं पे उनके साथ ही रहेंगी। उनकी दादी उनके पास ही रहने लगी, बहुत महीना तक रही उनकी दादी और दादू भी। उसके बाद उसके मामूनी और मामूनी के भाई तो दोनों छोटे छोटे हुआ करते थे, वो लोग पढ़ते लिखते थे। तो उसकी दादी ने भी उनके साथ रहना चालू कर दिया, दादा दादी, और वहाँ पे अपने घर में कभी जाया करते थे, कभी आया करते थे। और मामूनी जब भी सोती थी तो सोने के बाद ही उसकी मम्मी का एक देखती थी सपना उसे आता था। उसकी मम्मी कहती थी कि मुझे यहाँ से निकालो, मैं यहाँ पर मेरा दम घुट रहा है, मुझे निकालो। तब कई बार ये सपना देखने के बाद वो गुरुदेव भी तब तक आ चुके थे, वो भी बहुत अफसोस किए कि वो नहीं थे वहाँ पर और ये हो गया। तो उन्होंने गुरुदेव को कहा कि मामूनी ने कहा खुद ही ऐसे ऐसे सपना देखती है। तो गुरुदेव ने उन्हें एक तावीज़ वावीज़ दिया। उसके बाद कहा कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर कुछ पूजा पाठ करूँगा, तुम्हारे माँ का अगर मतलब आत्मा तृप्त भी है तो वो शांति उन्हें मिल जाएगी। ओके, थैंक यू मामूनी, आपने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की। बहुत ही दुख की स्टोरी थी। आपकी ज़िंदगी आगे चलकर बहुत ही अच्छी हो, भगवान से दुआ करते हैं हम सब की ज़िंदगी अच्छी हो, भगवान हम सब की रक्षा करे, हम सब के परिवार की रक्षा करे, और हर किसी के माँ का साया उनके सर पे रखे। और बाय द वे मेरी खुद की भी माँ नहीं है। और फ्रेंड्स, आप लोग अपना फीडबैक मुझे दीजिए, अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।